माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पेंटिकोस्टल कलीसिया का एक झूठा प्रचार का खुलासा करने वाला हूं मैं। अनेकों वर्षों से मैं एक झूठ सुनकर के आ रहा हूं। मैंने कोशिश किया इसके अंदर कितना सच्चाई है इसको निकाल करके समझने के लिए। इसके लिए मैंने अनेकों लोगों से इसके विषय में बातचीत की है। आपने भी कई ऐसा वीडियो देखा होगा संत पापा का। अभी हाल ही में भी मैंने देखा, पिछले सप्ताह में भी मैंने एक वीडियो देखा। किसी प्रोटेस्टेंट भाई ने डाला है, पोप फ्रांसिस के सिर पर जो टोपी है उसके ऊपर लिखा हुआ वचनों को दिखाया। वीडियो में दिखा रहा है, देखो ये टोपी है और क्लॉस में ला करके वहां पर लिखा हुआ जो चीज है दिखा रहा है। वहां पर लिखा है विकारियोस फिली देई, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड। इसका मतलब है, ये लैटिन शब्द है विकारियोस फिली देई, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, ईश्वर का पुत्र का विकार मतलब सेवक। इस प्रकार संत पापा का टाइटल है, वो उनके कैप में, उनके टोपी में ये लिखा हुआ है और वो दिखाता भी है। कई बार मैंने भी सोचा सत्य होगा इसका मतलब। यदि मेरे जैसे बाइबल का प्रचारक लोग, ऐसे जो पढ़ने वाला व्यक्ति के मन में भी आया ये हो सकता है सही है, और उन्होंने उसके द्वारा जो प्रकाश ना ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर में ऑलरेडी 1-2 क्लास डाल चुका है जो 666 के विषय में। तो इस शब्द के विकारियोस फिली देई, इस लैटिन शब्द उसका अंग जोड़ करके देखेगा तो 666 666 है। इसका मतलब है जो पोप है वो एंटी क्राइस्ट है। पोप एंटी क्राइस्ट है। इसके लिए कई उदाहरण बोल करके कई चीजें बताते हैं, कई बातें सिखाते हैं। पोप के विषय में इस प्रकार प्रचार करने वाला अनेकों वीडियोस आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगा। आज मैं आप लोगों को, मैं अब पूर्ण रूप से सत्य को सीख लिया है। इसका सही उत्तर मुझे कैथोलिक कलीसिया से मिल गया है। मैं कभी वतिकान नहीं गया, मैं कभी रोम नहीं गया, मैं कभी संत पापा से नहीं मिला, मैं कभी पास में उनका टोपी नहीं देखा। लेकिन अभी हाल ही में पिछले सप्ताह जिस वीडियो किसी ने मेरे को डाल करके दिया है, मेरे को आजकल बहुत इस प्रकार लिंक मिल रहा है। मैं कुछ तो हमारे कोई करीब व्यक्ति है, इसको देखना ब्रदर बोल करके डालता है। केवल उसी को मैं देखता हूँ क्योंकि उतना समय मेरे पास नहीं है। अगर इन चीज़ों को देख करके रहेगा अन्य चीज़ें नहीं हो पाएगा, अन्य क्लास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं उतना ज़्यादा जो सब लोग डाल रहे हैं नहीं देख पाता। कभी कभी कई लोग ब्रदर इसको देखना है, उसको क्लास लेना है बोल करके देता है, तब मैं उसको देखता हूँ। तो पिछले सप्ताह ही एक भाई ने ऐसा डाल करके दिया, उसके अंदर एक पास्टर बड़े साफ साफ शब्दों से संत पापा बेनेडिक्ट 16वें क्या आपको दिखाया, वो पहन करके उसके अंदर भी क्लोज जो वीडियो कर करके उसमें लिखा हुआ मिलेगा। और संत पापा फ्रांसिस, अभी जो संत पापा है उनके कैप में भी ये विकारियोस फिली देई लिखा हुआ दिखाया और उसका वर्णन किया, क्योंकि वो स्वयं
इस प्रकार का टाइटल लेकर के बैठा है। ये 666 जो बाइबल में लिखा हुआ 666 संत पापा है। शायद आप लोग भी, कई लोग उसको देख चुके होंगे। और इस सत्य को जानने के लिए मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था, सत्य बात क्या है। और जिस भाई ये लिखा है, कर रहा है, मैं खुद जा करके देखा, मेरे आंखों से मैंने देखा, मैंने पढ़ा, ये लिखा हुआ है। यदि आप इस प्रकार उसका सर्च भी करेंगे, अनेकों लोग मैंने देखा, ये लिखा हुआ मिलेगा। अनेकों लोग ये देख लिया है, वहां पर उनके कैप में ये लिखा हुआ। हमें मालूम है कैप्स जो पहनते हैं, 3 प्रकार का कैप, जो टोपी संत पापा जो पहनते हैं। एक जो छोटा सा जो सफेद कलर का जो सिर पर जो चिपके जो रहता है, छोटा वाला जो राउंड वाला है, उसको सुचेटो कहते हैं। वो संत पापा पहनते हैं, उसको वाइट पहनते हैं। हमें मालूम है कार्डिनल्स जो है वो रेड पहनते हैं, और अन्य जो बिशप है वो उसको जो वायलेट कलर का पहनते हैं। उनका अगर बिशप, आर्च बिशप है वायलेट कलर है, कार्डिनल है रेड कलर हो जाता है, और संत पापा उस सुचेटो को वाइट पहनते हैं। दूसरा जैसे बिशप लोग सब पहनते हैं, उसी प्रकार का एक कैप टोपा जो संत पापा पहनते हैं, उसको मिटर भी कहते हैं, मिटर। और एक है क्राउन के रूप में, 3 लेवल में उसको जो पहना हुआ, सोना कलर है, उसमें मोतियां सब चढ़ाया हुआ, इस प्रकार का। वो सेकंड वैटिकन काउंसिल के, मतलब 1965 तक जो संत पापा लोग कभी कभी पहनने वाला था, उसको तियारा कहते हैं। तियारा जो है वो आजकल नहीं पहनते हैं, उसको क्राउन है संत पापा लोगों का, जो क्राउन है, जो क्राउनिंग बोलते हैं, जो संत पापा बनते वक्त जो तियारा जो पहनाना, पोंटिफिकल क्राउन कहते हैं, पेपल क्राउन उसको जो कहते हैं। वो आजकल वो उस क्राउन को संत पापा लोग नहीं पहनते हैं। वे लोग, इवन हमारा संत पापा फ्रांसिस, जो उनका जो महल है, जो संत पापा का ऑफिशियल जो घर था, वो बड़ा घर है, मुझे ऐसा घर में नहीं रहना बोल करके, वो ऐसे घर से भी छोड़ करके, वो जो उनका ऑफिशियल घर था उसको भी वो छोड़ करके विनम्रता का एक छोटा सा घर में जा करके ये हमारा संत पापा रहते हैं। छोड़िए, इसके विषय में जब मैंने कुछ सर्च भी किया, उसके अंदर भी कई ऐसे लोगों का जो टिप्पणियाँ मिला। ये बाइबल में लिखा हुआ एंटी क्राइस्ट 666 ये संत पापा है। वो स्थान उनका है विकार ऑफ सन ऑफ गॉड। वो टाइटल संत पापा का है, और उनके कैप में, उनका टोपी में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने ये भी लिखा है, मैं जब संत पापा से मिलने के लिए गए, उनका जो चेयर है, सिंहासन, जो संत पेत्रुस का जो चेयर बोल करके जो रखा हुआ है, उसमें भी ये लिखा हुआ है। दोनों हाथ रखने की जगह पर, 2 जगह पर ये लिखा हुआ है। इस प्रकार मैंने देखा इसको, इस प्रकार बोल करके उसको दावा करने वाला। और इस प्रकार संत पापा को अनेकों वर्षों से एंटी क्राइस्ट बनाकर रखा है। 666 का हाल ही में भी मैंने एक क्लास डाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। लेकिन ये इसके अंदर कितना सच्चाई है, इसके विषय में मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले एक और बात बोल करके देना चाहूंगा। ये जो विकारियोस फिली देई, ये जो टाइटल है, संत पापा का टाइटल नहीं है। कैथोलिक कलीसिया के अंदर संत पापा के लिए ऐसा एक टाइटल नहीं है। संत पापा का अनेकों टाइटल है, लेकिन उन टाइटलों में
ये वाला विकारियोस फिली देई नाम का एक टाइटल संत पापा के लिए नहीं है। विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड बोल करके संत पापा के लिए एक टाइटल नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में नहीं है। अभी अन्य कलीसिया लोग बनाकर रखा हुआ है, वो अलग बात है। पेंटेकोस्त वालों के लिए वो टाइटल चाहिए इसलिए बनाया है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया में संत पापा का ये टाइटल नहीं है। सबसे पहली बात, ये शब्द एक जगह पर एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ पाया, उसको बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन का डोनेशन, दान जो है, ये एक झूठा रोमन डिक्री है करके प्रूफ हो चुका है। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने संत पापा को लिखित रूप से रोम और पश्चिम रोमन साम्राज्य का जो पश्चिम भाग है उसको हैंडओवर कर दिया बोल करके एक पत्र है। लेकिन ऐसा कोई पत्र रोमन साम्राज्य में किसी भी सम्राट ने नहीं बनाया है। अभी इसके पीछे 1439 में 1439 में एक फादर लोरेंसो वल्ला, एक इटालियन फादर है, फादर लोरेंसो वल्ला, इस टाइटल के पीछे एक स्टडी किया और उनको उस स्टडी में ये पता चला ये 4वीं शताब्दी का नहीं है। वो जो लेटर बनाया हुआ, झूठा वाला जो लेटर जो बनाया है, वो 8वीं सदी में बनाया हुआ है, 8वीं सदी का है। दूसरी बात है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने कभी भी किसी भी संत पापा को ऐसा एक पत्र देकर रोम का अधिकार और पश्चिम रोमन साम्राज्य का पश्चिम भाग का अधिकार किसी पोप को नहीं दिया। और ये झूठा एक ऐसा एक दस्तावेज बनाकर उसके अंदर उन्होंने लिखा संत पापा के लिए ये वाला टाइटल विकारियोस फिली देई, ये टाइटल लिख करके उनको रोम हैंडओवर कर दिया बोल करके रखा, क्योंकि वो विकारियोस फिली देई है, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड है, उनको रोम का रोम लिख करके दिया करके। ऐसा रोम को कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने कोई पत्र लिखा नहीं। इसका मतलब है एक झूठा दस्तावेज कैथोलिक कलीसिया संत पापा के विरुद्ध किसी ने बनाया था और रोमन साम्राज्य के अंदर ये आधिकारिक एक पत्र नहीं, एक झूठा ऐसा चलाने के लिए। और इसका आड़ पकड़ करके अनेकों लोगों ने कैथोलिक कलीसिया का जो विरुद्ध, जो पेंटेकोस्टल कलीसिया जो शुरू हुआ, प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो शुरू हुआ, अनेकों लोग अपना दिमाग दिन भर रात्रि भर यही करते रहता है कैथोलिक कलीसिया को कैसे नीचे दिखाएं। आप देख लीजिए प्रोटेस्टेंट वीडियो, ऐसा ऐसा अनेकों लोग केवल यूट्यूब चला रहा है ऐसे ऐसे वीडियो के द्वारा। आज प्रभु ने मुझे ये प्रेरणा दिया कि इसका खुलासा करें, इन लोग कितना झूठा है, कितना शैतान का कार्य कर रहा है। सबसे पहली बात, ऐसा एक टाइटल संत पापा को नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा लिखित केवल एक जगह पर, वो भी एक झूठा दस्तावेज किसी ने बना करके कलीसिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए बनाया, उसके अंदर ऐसा एक शब्द को लिखा है। केवल विकारियोस फिली देई ये जो टाइटल है, उस झूठा डॉक्यूमेंट के अंदर जिसने भी बनाया उसने बनाया। अभी एक और बात, 1612 में 1612 में एक प्रोटेस्टेंट राइटर जिसका नाम है आंद्रियास हेल्वी, आप यूट्यूब सब में ये सर्च कर सकता है, उन्होंने अपना एक लेख, अपना ग्रंथ एंटी क्रिस्टुस रोमनुस बोल करके एक रचना है, उसके अंदर
ये 666 की संख्या संत पापा है करके स्थापित करने के लिए इन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषा में 15 ऐसा टाइटल उसने बनाया। 1612 के अंदर एंटिक्रिस्टुस रोमानुस नामक रचना करने वाला आंद्रेयास हेल्विग ने ऐसा 15 टाइटल बनाया हिब्रू, लैटिन एंड ग्रीक भाषा में, ताकि उसका संख्या 666 बने। उन्होंने बहुत दिमाग लगा करके संत पापा के लिए ऐसा 15 टाइटल बनाया बोलता है। उसमें उनको भी पसंद आया केवल विकारियोस फिली देई वाला वो वर्ड, उन्होंने भी उसको मुख्यता लिया और उन्होंने भी बताया, हाँ हमने कैप में देखा, हमने विजिट किया और किसी और का कहानी, आपको बहुत कुछ ऐसा कहानी पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात है, उन्होंने बोला जो पोप का जो तियारा जो कैप है, जो मैंने बोला 3 लेवल का जो सोना का कलर में, उसके अंदर बहुत महंगी जवल्स सब लगा हुआ है, वो सब लगा हुआ, वो तियारा में ये विकारियोस फिली देई कर करके लिखा हुआ है करके। इसके ऊपर चर्च स्वयं सर्चिंग किया। जब से तियारा पहनना शुरू किया, कोरोनेशन शुरू हुआ, तब से 1965 तक, सेकंड वेटिकन काउंसिल तक करीब 20 तियारा बना था, इस्तेमाल किया, और उनमें से किसी भी तियारे में ऐसा एक शब्द लिखा हुआ नहीं। और ये कहीं प्रदर्शनी में भी रखा हुआ है उस तियारा, उसको आप देख सकते हैं। कहीं भी तियारे में इस प्रकार का टाइटल लिखा ही नहीं। तो फिर ये यूट्यूबर में कैसे दिखाते हैं? यही है आजकल का कंप्यूटर जमाने का एक फायदा। लोग कुछ भी झूठी चीजें बना करके दिखा सकता है, लेकिन 1612 में सब में उसने केवल लिखा, मैंने ये देखा, मेरे आंखों से देखा, मैंने पढ़ा, ये सब बोल करके झूठ झूठ कर करके लिखा। और संत पापा पॉल VI के विषय में भी उन्होंने लिखा, और कभी भी संत पापा पॉल VI ने जो तियारा है उसके अंदर लिखा नहीं था, और संत पापा पॉल VI ने ही तियारा पहनना भी खत्म किया, क्योंकि बिल्कुल राजस्वीय लगता है। उसमें जव्वल से लगा हुआ है, बहुत महंगे महंगे जव्वल से लगा हुआ है। इस प्रकार का तियारा क्या आप नहीं पहनेंगे, उस प्रकार का कोरोनेशन का क्राउन पहनने का जरूरत नहीं है, ये बोल करके संत पापा पॉल VI ने उसको समाप्त भी किया, लेकिन उनके विरुद्ध में भी लिखना शुरू किया था। और 1875 में 1875 में यूरिया स्मिथ नाम का एक सेवंथ डे एडवेंचरिस्ट ऑथर ने, सेवंथ डे एडवेंचरिस्ट जो चर्च है उसका एक ऑथर है, उनका नाम है यूरिया स्मिथ। उन्होंने, किसी ने 1862 के अंदर इस प्रकार संत पापा के कैप में देखा करके बोला, ये सब मैंने सुना है, ये सब मैंने पढ़ा है, ये सब कहानी बना करके उन्होंने भी ये साबित किया कि संत पापा के कैप में ये विकारियोस फिली देई ये शब्द लिखा हुआ है, जिसका संख्या 666 है, इस प्रकार बोल करके। लेकिन नवंबर 1948 में, 1948 नवंबर में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट डिनोमिनेशन ने, उस कलीसिया ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से स्मिथ ने जो लिखा है उसका खंडन किया है। कैथोलिक कलीसिया ने नहीं, स्वयं उनके कलीसिया ने इसका खंडन किया है। हमारा कलीसिया का एक राइटर ऐसे ऐसे लिखा, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार
संत पापा के कैप में, तियारा में कहीं भी ये विकारियस फिली देई शब्द नहीं लिखा है। उन्होंने उसका घोषणा किया सेवंथ डे एडवेंटिस्ट डिनोमिनेशन ने। और साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया का कई ऑफिशियल लेटर्स और घोषणा इसके पीछे हुआ। पहले से लेकर के कब से ये तियारा पहनता था और इसका आरती क्या था, क्यों पहना है, यह सब उसके अंदर वर्णन किया हुआ है। और ये घोषणा किया है किसी भी तियारे में विकारियस फिली देई नाम का शब्द नहीं है। और कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से यह भी घोषणा किया है संत पापा के लिए इस प्रकार के एक टाइटल कभी भी कलीसिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। ये शैतान का कार्य है। कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलने वाले जो शैतानी लोग हैं, शैतान के लोग इस प्रकार का प्रचार कर रहा है। तो आप लोग जब कभी इस प्रकार संत पापा के कैप को दिखा करके संत पापा ये है आदिक्राइस्ट ये सब बोल रहा है, मेरे इस क्लास को उनके लिए थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए। इसका कॉपी उन ऐसे जो क्लासों में थोड़ा प्लीज पेस्ट कर दीजिए ताकि इस क्लास को लोगों तक पहुंचाएं। पेंटेकोस्टल कलीसिया जो झूठे जो प्रचारक लोग पास्टर बोल करके जो लोग इस प्रकार का प्रचार झूठे प्रचार कर करके मसीह विरोधी कार्य जो कर रहा है, मसीह के खिलाफ है, मसीह के पुरोहितों के खिलाफ इस प्रकार का क्लास ले रहा है और लोगों को सिखा रहा है और लोग विश्वास भी कर रहा है। क्योंकि कौन लोग जाकर के संत पापा का देख रहा है। और हमने कंफर्म किया है किसी भी संत पापा के मीटर में हो या तियारे में हो या सुचट में हो ये जो शब्द है नहीं लिखा है। ये कलीसिया के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र जो अन्य जाति के लोग जो कर रहा है, उसके साथ मिलकर के पेंटेकोस्टल कलीसिया के कुछ लोग जो झूठे लोग जो प्रचार करना चाहते हैं, अपना रोटी सिखाना चाहते हैं, वो ये लोग सेक रहा है। तो उनका विरोध हमें करना जरूरी है। तो मेरे क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाने का कष्ट करें ताकि सब लोग इस सच्चाई को सीख ले। जो भी गलत प्रयोग, गलत प्रचार दिखाए भी देगा, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये बोल करके एक और वीडियो डाल करके दिया जहाँ संत पापा शैतान को बुला करके शैतानी पूजा कर रहे बोल करके। ओहो, कितना कितना ऐसा दुष्ट लोग ने ये डाला हुआ है। शैतान के लिए मिसा अर्पित करते हुए संत पापा को दिखा रहा है। उसके अंदर शैतान को बुला करके प्रार्थना कर रहे बोल करके और लैटिन भाषा में बात करता हुआ, पता नहीं क्या क्या शब्द है, मुझे तो नहीं लैटिन भाषा नहीं मालूम, लेकिन वो बार बार बोल करके दे रहा है देखो ये शैतान का पूजा कर रहा है, ये कर रहा है। कितना शैतान का कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है इस प्रकार के लोग। इसका निंदा हमें जोर जोर करना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। संत पापा का ऐसा विकारियस फिली देई टाइटल नहीं है। किसी भी कैप में संत पापा का इस प्रकार का टाइटल नहीं लिखा है। और 666 कौन है, 666 कौन है, इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है वे लोग हैं। ये जो इस प्रकार का झूठा क्लास डाल करके लोगों को सिखा रहा है वे एंटी क्राइस्ट है। क्रिस्तीय कलीसिया का विरोध करने वाला क्रिस्त के विरोधी है, बाइबल के अनुसार नहीं। वो इस प्रकार संत पापा को जो शैतान बोल रहा है, एंटी क्राइस्ट बोल रहा है, वे लोग सचमुच में एंटी क्राइस्ट है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें। ये क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लोगों को एक सत्य बात बता कर देंगे। हमारे संत पापा
ईसा मसीह ने नियुक्त किया है, पेत्रुस का उत्तराधिकारी है। पूरे संसार में जो कैथोलिक कलीसिया है उसका मुखिया है। उस संत पापा के अधीन उस कलीसिया से जुड़ करके हम प्रभु की सेवा कर रहा है और हम स्वर्ग का राज्य इस कलीसिया से जुड़ करके हम प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करेंगे। निर्णय कीजिए। आज वचन सुनने वाले सब लोगों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। आपके घर के सारे जरूरतें पूर्ति हो, परिवार में शांति हो, प्रेम हो। प्रभु का वचन रोज पढ़ने का निर्णय कीजिए। रोज प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए सत्य कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार चलने का निर्णय कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों के साथ निरंतर हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।